आज का हमारा चैप्टर है द ट्री। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर होने वाला है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अपनी बेइज्जती कराने के बाद भी कोड को शर्म नहीं आती है। शर्म है कुछ? और वो कहता है कि मुझे पता नहीं था तुम अचानक से आ जाओगे। इससे अच्छा तो मैं पहले कोनोहा पे अटैक कर लेता। इसने क्लॉ ग्रिम्स करीब 3 साल पहले बनाए थे ना, तो तब से वो क्या कर रहा था। बोरुटो उसे वार्निंग देता है कि देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई बकवास करने के मूड में नहीं हूँ। जब तक ये मॉन्स्टर तुम्हारे कब्जे में है, तुम्हारे कंट्रोल में है, इन्हें विड्रॉ कर दो और इन्हें यहाँ से लेके चले जाओ, तभी मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। कोड कहता है, हाँ हाँ, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हें, तुम मुझे मारोगे। शायद कोड भूल चुका है कि पिछले 5 चैप्टर से ये सिर्फ मार ही खा रहा है। बोरुटो कहता है कि तुम अपनी दूसरी आंख नहीं खोना चाहते हो, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। इस पे कोड कहता है कि हंसना था क्या। साराडा बोरुटो से बात करने की कोशिश करती है। बोरुटो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे नमूने हैं, पहले उनसे पीछा छुड़ा लो, मैं कोड को देखता हूँ, हम बाद में बात करेंगे, बस जिंदा रहना प्लीज़। जब से 3 साल निपट गए, ये बोरुटो बहुत सुसाइडल हो गया। उसके बाद हमें शिकाडाई देखा जाता है, जो अपने शैडो पैरालिसिस से उसने क्लॉ ग्रिम्स को रोक के रखा हुआ होता है और चोचो उन पे हमला कर देती है और सबको मार गिराती है। हिमावारी जो है वो पंछी पे बैठी हुई रहती है इनोजिन के, और वहाँ से उनकी तारीफ करती रहती है। तभी एक क्लॉ ग्रिम्स जो है वो चोचो के ऊपर हमला करने को बढ़ता है, जिसे इनोजिन भगा ले जाता है और चोचो को कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा। हाय रे मेरी मोटो। चोचो कहती है कि मैं मोटी नहीं हूँ मैं, हाँ बस खाते पीते घर की हूँ। इसी सब बकचोदी को सुन रहा होता है वो क्लॉ ग्रिम्स, जो गुस्से में अपनी पूंछ से उस पंछी का एक पर काट देता है, और जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और हिमावरी नीचे गिरती है। और तभी वो क्लॉ ग्रिम्स उसके जंगल से छूट जाता है और हिमावरी को हमला करने के लिए बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कावाकी, वो आता है, उस क्लॉ ग्रिम्स पर हमला करता है, इनोजिन हिमावरी को पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिरते हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्लॉ ग्रिम्स के अंदर जो है बहुत मैच्योरिटी आ गई है और उसके आंखों में रेनिगान है। हिमावारी कहती है, बड़े भाई तुम आ गए। इस पे कावाकी कहता है कि कौन भैया? अचानक से क्लॉ ग्रिम्स कावाकी पे हमला कर देता है और उसे और उसके मुंह को जमीन में गाड़ देता है और धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश करता है। ओत्सुकी सुन के तो जैसे कावाकी को झटके ही पड़ने लगते हैं और कहते हैं, इससे मुझे सख्त नफरत है, कोई मुझे ओत्सुकी बुलाए, और वो उसे पूरी तरह से जला देता है। उसके बाद फिर भी हम देखते हैं कि क्लॉ ग्रिम्स की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। कावाकी कहता है, मैं सबको मार दूंगा। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? बेटा, थोड़ी देर पहले तेरा ध्यान नहीं हटा था तो धूल छाट रहा था तू। वापस हमारा जो पैनल है वो बोरुटो और कोड के पास जाता है, जहाँ पे बोरुटो के आगे पीछे सारे क्लॉ ग्रिम्स जमा होते हैं और बोरुटो उन्हें एक ही झटके में अपने तलवार से मार सबको चीर देता है। इस पार्ट का एनिमेशन बहुत खतरनाक होगा। लगता है सास्के ने बड़ी सेवा की है इसकी। बोरुटो एटीट्यूड में कोड के पास देखता है और कहता है कि जितने मेरे पास लाओगे उतने आदमी तुम खो दोगे। फिर भी कोड बकवास ही कर रहा होता है, जिसपे बोरुटो से कहता है कि फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? अगले पैनल में हमें साराडा दिखाई जाती है, जो अपने कैटॉन और चिदोरी से क्लॉ ग्रिम्स को हरा देती है। वहाँ का एक जोनिन कहता है कि यकीन नहीं होता तुम अभी भी गेनिन हो। साराडा कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता। तभी एक क्लॉ ग्रिम्स साराडा को खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर एक जोनिन उसके बीच में आ जाता है और वो उसे खा जाता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक ट्री में। वो आजू बाजू में दिखती है और एक और आदमी को उसने ऐसे ही ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ये दोनों आदमी गए कहाँ थे? इनके क्लोन तो फॉर्म नहीं हुए थे बाद में। जस्टिस फॉर देम यार। कोड कहता है कि मुझे पता है टेंडल्स के बारे में, वो ओत्सुकी को खाते हैं और उसके बाद जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं, पर जब तक उन्हें ओत्सुकी नहीं मिलता वो किसी को भी खा लेते हैं। बोरुटो कहता है कि ये कुछ और है, तुमने जो भी गड़बड़ की है टेंटल्स के साथ, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड हो चुके हैं, इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना ज़रूरी है।
खा जाए, मुर्दा खा जाए, ये सब खा जाते हैं हम ये नक तक भी नहीं छोड़ते। कोर्ट कहता है कि मुझे इसी ने एक ही काम दिया है, वो मुझे चैन से करने दो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जिस पे बोरुटो से धमकी देता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि टेंटेल्स की मेन बॉडी कहाँ पे है। वैसे भी तुम्हें मारना बहुत इजी है, मरना चाहते हो तो कुछ अच्छा तो काम करके। कोड फिर भी उसकी बातें सुनता नहीं है। बोरुटो कहता है कि यहाँ इडियट लोगों के लिए जगह नहीं है, और उसके बाद अपना एक नया अटैक जो है वो रेडी करता है, जिसको उसने नाम दिया उजुहिको रेसिंगान। वो अपने हाथ में एनर्जी सोर्स को लेके कोड के पास आगे बढ़ता है हमला करने को।